क्या बता रहे हैं, ज्वाला, मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट ना, मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखना है कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है, तो बताइए मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट के कितना मुख्यतः कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो आपको यहाँ पर बना दिया है चित्र के माध्यम से, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या कितना भाग है? 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? प्रकाशहीन मंडल। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाशमान मंडल, बीच वाले भाग को। उसके बाद बताइए ये जो सब केंद्र में जो है, यानी पूरी बीच में है, क्या हो जाएगा? जो केंद्र कह सकता है उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय मंडल। उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय मंडल। तो बताइए मोमबत्ती के ज्वाला के कितना मुख्यतः भाग है? 3 भाग है। कौन कौन है? फिर से बोलिए। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल। फिर से बोलिए। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। 3 भाग होता है। अब तीनों भाग को एक एक करके क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। सबसे पहले हमको केंद्रीय मंडल को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? केंद्रीय मंडल को पढ़ रहे हैं। बताइए केंद्रीय मंडल में आपको क्या क्या बताए हैं? बोलिए। क्या होता है? यह क्या होता है? इस भाग, ये जो होता है ना, इसका ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? उसके बाद और बताइए। इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग को, यानी इसमें दहन होता है। इस भाग में दहन होगा रे। केंद्रीय मंडल वाले, मोमबत्ती के केंद्रीय मंडल वाले भाग में क्या होता है? दहन नहीं होता है। याद रखना, केंद्रीय मंडल वाले भाग में क्या होता है? दहन नहीं है, क्योंकि इसका जो वाष्प होता है, इस मतलब केंद्रीय मंडल का वाष्प, ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो दहन संभव है? दहन कराने के लिए आपको पता ही है कि क्या है? ऑक्सीजन गैस जिम्मेवार है कि नहीं है? तो वही बात है कि ये केंद्रीय मंडल वाले भाग का जो वाष्प होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? दहन क्या होता है? दहन नहीं होता है। इसीलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। केंद्रीय मंडल के को क्या कहा जाता है? कौन क्षेत्र कहा जाता है? अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आपको क्या बताए? ज्वाला के इस भाग में क्या होता है? इसका ताप क्या होता है? नोट में क्या लिखिएगा? ज्वाला के इस भाग का ताप सबसे कम होता है। आप लोग ऐसे भी मतलब याद रख सकते हैं, अदहन का क्षेत्र है। अदहन मतलब दहन होगा तब ना ताप ज्यादा होगा। अदहन का क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा? इस भाग का ताप क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ताप क्या होगा? इस भाग का सबसे कम होगा। याद रखिएगा इसको सबसे कम होगा। केंद्रीय मंडल में क्या होगा? ताप क्या होगा? सबसे कम। केंद्रीय मंडल में ताप क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। होगा कि नहीं हो? उसके बाद चलिए बस प्रकाशमान मंडल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रकाशमान मंडल। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इस भाग का क्या दहन क्या होता है? मतलब ईंधन का क्या हो जाता है? इस भाग में मोम का क्या होता है? अपूर्ण दहन हो जाता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में क्या होता है? इस भाग का मतलब अपूर्ण दहन होता है। पूरा तरीके से दहन नहीं होता है। इस भाग का क्या होता है रे? अपूर्ण दहन होता है ना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग, मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग। फिर से बोलिए। मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग प्रकाशमान मंडल। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बड़ा भाग, समझ में आया? इस भाग के ये जो ज्वाला है, इसका जो होता है ताप मृदुल होता है। क्या होता है? मॉडरेट। ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। उसको क्या कहते हैं? मॉडरेट रहता है। समझ में आया? प्रकाशमान मंडल के ताप जो होता है, ये ताप क्या होता है? इस भाग का ताप क्या होता है? इस क्षेत्र का ताप मॉडरेट रहता है।
मृदुल होता है, ना अधिक, ना ज्यादा अधिक और ना ही ज्यादा कम होता है। समझ में आ गया। अब इस भाग के ज्वाला का क्या रंग बताइए। इस भाग के ज्वाला का रंग, प्रकाश मंडल के ज्वाला का रंग बोलिए जल्दी से। क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है यहाँ पर? ज्वाला का रंग इसका क्या होता है? पीला होता है। समझ में आया? क्या होता है इसका रंग? पीला। फिर से देखिए, इस भाग में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण इसके क्या होता है? इसके ज्वाला का रंग पीला होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? क्या होता है ज्वाला का रंग? मतलब पीला होता है। साथ में इस ज्वाला का सबसे बड़ा भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकाशमान मंडल। लेकिन ताप इस भाग में जो होता है वो मृदुल होता है, ना ज्यादा अधिक ना ही ज्यादा कम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं प्रकाशहीन मंडल। कौन सा मंडल पढ़ते हैं? प्रकाशहीन मंडल आपको बताते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के कारण इस भाग का पूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के कारण इस भाग का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। फिर से सुनिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के कारण इस भाग का क्या होता है? मतलब पूर्ण दहन होता है। कैसा होता है? पूर्ण दहन होता है। समझ में आया? और इसका बोलिए, इसका जो ताप होगा, इस भाग के ताप क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ताप क्या होगा? सबसे अधिक होगा। कहेगा मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग में ताप क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आपको ऑप्शन दे देगा 2-3 गो, ठीक है। कहेगा मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? अभी तो तुरंत बताए हैं प्रकाशमान मंडल। मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग प्रकाशमान मंडल, ठीक है। समझ में आया? किस भाग में ज्वाला मतलब किस भाग का ताप सबसे अधिक होता है? तो वो होता है प्रकाशहीन मंडल। ताप सबसे अधिक होगा। क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस इतने तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इससे आपको आ सकता है। समझ में आया? चलिए, ये खत्म हो गया। उसके बाद द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लिखिए नीचे से यहाँ पर। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, बोर्ड पर लिखा हुआ है ब्यूटेन, देख लीजिए। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन कॉमा प्रोपेन, ब्यूटेन कॉमा देकर के लिखिएगा प्रोटेन, प्रोटेन नहीं, प्रोपेन, C3 होता है इसका, H क्या होता है? 8 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा है ना, 3 दूना 6 2 8। लिखे पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन कॉमा प्रोपेन, और फिर लिखिए और एथेन का, एथेन, ठीक है। इसका होता है C2H6, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन कॉमा प्रोपेन एवं एथेन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पेट्रोलियम गैस एलपीजी में एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोपेन एथेन, या एथेन किधरों से आप याद रखिए, लेकिन याद रखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ब्यूटेन प्रोपेन एथेन के बारे में अभी आगे है पढ़ना, लेकिन यहाँ पर रखिएगा एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। किसका मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको आया कि नहीं आया? उसके बाद लिखिए लेकिन इसका मुख्य अवयव, लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। इधर जो हाल फिलहाल में
मैट्रिक का एग्जाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या लिखे? लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखिए, एलपीजी जो है ये देखिए ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का मिश्रण है। एलपीजी क्या है? ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का मिश्रण है, लेकिन मुख्य अवयव आपसे पूछ लिया जाएगा तो ब्यूटेन है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव एलपीजी का देखें ना, यहाँ पर एल से है लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, इसीलिए शॉर्टकट में इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं? एलपीजी। सिलेंडर जो आप लोग घर में खाना बनाते हैं उसमें यही एलपीजी ही रहता है। उसमें क्या होता है? मतलब ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का मिश्रण है वो एलपीजी गैस, लेकिन पूछ देगा एलपीजी गैस का मुख्य अवयव तो ब्यूटेन। अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसीलिए आपको ध्यान दिला दिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। लिखे 0.32 है क्या? कितना होगा? और 1.3838 है। लिखिए उसी में लिखिए ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर, एक नहीं आएगा, खाली 3 और 8 तीव्रता से जलकर, क्या आएगा? आते रहेगा बारी बारी से, तीव्रता से जलकर, एक बार 8, एक बार 3, एक बार 8, एक बार 3, एक बार 8, समझ गए ना? तो तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। इसीलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए पेट्रोलियम गैस, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। क्या है ये? उत्तम ईंधन है। अब एक देखिए इसमें रखेंगे नहीं है, इसको कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 7 यानी 3 दशमलव कितना है? 1 2 3 5 6 7 रखेंगे नहीं है इस पर, तो दशमलव ऐसे शॉर्टकट में हटाएंगे, नीचे में 1 पटाएंगे 0। दाब जैसे बढ़ाइएगा ना दाब, तो ये तीनों गैस आसानी से क्या हो जाता है? द्रवीभूत हो जाता है। द्रव की अवस्था कर सकते हैं। अगर दाब बढ़ाइएगा तो ये क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन एथेन ये द्रवीभूत हो जाता है, तो द्रवी अवस्था में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। दाब बढ़ाइएगा तीनों पर, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन पर, तो ये आसानी से क्या होता है? द्रवीभूत हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अब लिखिएगा नीचे में एलपीजी एरो दे करके लिखिए। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में, एलपीजी का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर जो रहता है वो उसमें क्या भरा रहता है? यही एलपीजी। खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बस यहाँ तक रहने दीजिए। अब मिलते हैं अब अगला क्लास में। आप लोग अच्छा से याद करके आइएगा, ठीक है?